अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ एक्सप्रेस लाइव में आप तमाम का स्वागत है। मैं हूं शारिक नक्शबंदी। दुनिया के किसी भी लोकतंत्र में किसी भी शख्स को बोलने की पूरी आज़ादी होती है और उस देश के राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री, उसे भी उन्हें सुनना चाहिए। ऐसे ही कोई एक मिसाल हमारे इन दिनों 2 दिन पहले हमें नज़र आई अमेरिका में। अमेरिका जो इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश माना जाता है, उस देश में एक आम नागरिक को अपने देश के राष्ट्रपति को खरी खोटी सुनाने का पूरा हक हासिल है और वो उसने किया। हम बात कर रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन की, जिन्होंने अफ़गानिस्तान से वापस आने वाले फ़ौजियों की शान एक दावत रखी थी। उस दावत में वहाँ एक फ़ौजी ने उन्हें जंग को लेकर खरी खोटी सुनाई। उस फौजी ने दो टोक अंदाज में अपने देश के राष्ट्रपति से कहा, आप इस देश के नालायक प्रेसिडेंट है, आप एक डिस्क्वालीफाई प्रेसिडेंट है। उसने यहाँ तक कहा कि आपने जो जंग अफ़गानिस्तान और इराक़ पर मुसल्लत की, वो मासूम शहरियों की और अमेरिका की फ़ौजियों की जानलेवा जंगें साबित हुई, जिसका कोई जवाब नहीं था। आपने अपनी ज़ाती मफादात की खातिर ये जंग थोपा और जिसका नतीजा मासूम शहरियों को भी उठाना पड़ा और उसी के नतीजे में हज़ारों अमेरिकी फ़ौजियों की जान गई। हम आपको बता दें कि अफ़गानिस्तान में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक तकरीबन 2,500 से ज़ायद अमेरिकी फ़ौजी अपनी जान गंवा चुके, जबकि लाखों अफराद जो मासूम और बेगुनाह थे वो भी जाँ बहक हो गए। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने हाल ही में अफ़गानिस्तान से अमेरिकी फ़ौजियों के लौटने का ऐलान किया था और उनके वतन वापस होने के बाद उन फ़ौजियों के एजाज़ में एक इशाइया रखा था। डिनर के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन की मुलाकात एक फ़ौजी से हुई और उस फ़ौजी ने दौरान मुलाकात राष्ट्रपति को खरी खोटी सुना दी। इराक़ और अफ़गानिस्तान में की जाने वाली जंगों को गलत बताया, बल्कि वहाँ होने वाली फ़ौजियों और मासूम शहरियों की हलाकतों को अमेरिका की गलत पॉलिसी का नतीजा बताया। इस आर्मी के जवान ने अपने सदर से कहा कि हम आपको क्यों वोट दें, जो जंग करवाने के हक़ में हुकूमत हो, ऐसी हुकूमत को हम क्यों वोट दें। इराक़ और अफ़गानिस्तान में आम शहरियों की अमवात और हज़ारों फ़ौजियों की जान गई। इतना ही नहीं, उस शख्स ने कहा कि आपने एक ऐसे शख्स को मेडल से नवाजा जिसने अफ़गानिस्तान में जंग की शुरुआत की और वो उस पूरी जंग का जिम्मेदार रहा। साथ ही उसने कहा कि अमेरिकी सदर के हाथ अमेरिकी फ़ौजी और दीगर आम अवाम के खून से रंगे हैं। इसने अमेरिकी सदर को सदारत के लिए नाअहल करार दिया। फ़ौजी ने गम और गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि सरकार की गलत पॉलिसियों का शिकार इसके दोस्त भी हुए हैं। इस पर अमेरिकी सदर ने इस फ़ौजी से बात की और कहा कि हम आपकी बात समझ सकते हैं, मेरा बेटा भी इराक़ में रह चुका है, इन सारी बातों का एहसास मुझे है। जिस पर उस फ़ौजी ने कहा कि मैं आपके बेटे के बारे में कुछ नहीं कह रहा हूँ। इतना कहकर सदर ने इस जगह से चले गए, लेकिन वो फ़ौजी अपने आप पर काबू नहीं रख सका और कहा कि बाइडन सदारत के अहल नहीं है, आपके हाथ मासूम अवाम के खून से रंगे हैं। हमने आपकी जंगें लड़ी और इन फ़ौजियों को, शहरियों को मारने के लिए जबरन आपने हमें वहाँ भेजा। न सिर्फ भेजा बल्कि हमें ढकेला और इस जंग में मेरे कई दोस्त चले गए। वेबसाइट ABC के मुताबिक साल 2001 से लेकर अब तक अफ़गानिस्तान में मजमूई तौर पर 2,312 फ़ौजी फौत हो चुके हैं, जिसमें से 2,218 सर्विस मेंबरान शामिल है जो असल जंगी मिशन के दौरान फौत हुए और 94 सर्विस मेंबरान जो तरबियती मिशन की तश्कील के बाद मर चुके हैं। जबकि इराक़ में 2006 के बाद से तकरीबन 2,189 अमेरिकी फ़ौजी हलाक हो चुके हैं। ये जो आंकड़ा हम आपके सामने बता रहे हैं, ये सरकारी आदाद व शुमार है। आम तौर से ये समझा जाता है कि सरकारें सही आंकड़ा अवाम के सामने नहीं लाती है। हो सकता है कि ये तादाद बहुत ज़्यादा हो, लेकिन हमारे सामने सिर्फ 2,222 या 2,300 के करीब अमेरिकी फ़ौजियों के फौत होने की खबर मंजर आम पर लाई गई। अफ़गानिस्तान में जंग में शहरियों की हलाकतों की तादाद इन रिपोर्ट पर मबनी है, जिनमें 35,000 से 40,000 तक बताई गई है। ब्राउन यूनिवर्सिटी के एक सर्वे के मुताबिक 43,000 शहरी हलाक हुए हैं और गुज़िश्ता साल अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट में जारी करदा सर्वे के मुताबिक अमेरिकी फ़ौज के माहिदे के बाद होने वाले तशद्दुद में इजाफे से पहले 2001 से लेकर 2019 तक 35,518 शहरी हलाक हो चुके थे, जबकि इराक़ में जाँ बहक होने वालों की तादाद 1 लाख से ऊपर बताई जा रही है। लेकिन ये मालूम नहीं हो सका कि अमेरिकी हमलों में दरअसल कितने इराक़ी शहरी हलाक हुए हैं। गुज़िश्ता साल के आखिर तक पेंटागन के अफ़गानिस्तान में अमेरिकी फ़ौजी कार्रवाइयों पर $824 बिलियन
यानी तकरीबन 6,780 अरब रुपये यहाँ पर खर्च किए गए और फिर आज शिकस्त खुर्दा सूरत हाल लेकर अमेरिकी फ़ौजियों को वापस लौटना पड़ रहा। अपने हज़ारों फ़ौजियों की जान गंवाने के बाद, लाखों मासूम शहरियों की जान लेने के बाद और 60,000 अरब रुपये खर्च करने के बाद अमेरिका वहाँ से फिर वापस आ रहा है। ना उसे कोई फतेह हासिल हुई है, ना वो अपने टारगेट हासिल कर पाया है। बहरहाल ये जो अमेरिकी फ़ौजी ने जो बाइडन के सामने दो टोक अंदाज में खरी खोटी बात कही, इससे इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किसी भी अच्छे लोकतंत्र देश में एक आम नागरिक को पूरी तरीके से बात कहने की आज़ादी है। न सिर्फ उसे अपनी बात रखने की आज़ादी है, बल्कि उस लोकतंत्र देश के जो नेता होते हैं वो भी उससे बड़े संयम के साथ सुनते हैं और उसको रिप्लाई करते हैं। अगर यही कुछ सूरत हाल भारत में होती तो अंदाज़ा लगाइए कि उस फौजी का या उस आम नागरिक का क्या हाल होता। बॉडीगार्ड अपने आप को गुड बुक में लाने के लिए उस शहरी को या उस नागरिक को झपेट लेते, उसे बुरी तरह तशद्दुद का निशाना बनाते। लेकिन देखिए अमेरिका के प्रेसिडेंट को किसी संयम के साथ, कैसे सब्र के साथ उन्होंने उस फौजी की बात सुनी और उसे जस्टिफाई करने की कोशिश। सवाल ये पैदा होता है कि उस फौजी का अमेरिकी सदर जो बाइडन पर गुस्सा क्यों फूट पड़ा। अक्टूबर 2002 में जो बाइडन ये वही सेनेटर्स है, वही 77 सेनेटर्स में से एक सेनेटर है जिन्होंने जॉर्ज डब्ल्यू बुश को इराक पर कार्रवाई करने के लिए उकसाया था, उन्हें सपोर्ट किया था। बाज़ाब्ता अलल ऐलान उन्होंने जॉर्ज डब्ल्यू बुश की हिमायत की थी कि वो इराक और अफ़गानिस्तान पर हमला कर सकते हैं। बाद में जो बाइडन को अपनी गलती का एहसास ज़रूर हुआ, लेकिन तब तक वक्त गुजर चुका था और जिसका खमियाजा आज अमेरिका को भुगतना पड़ रहा है। अपने हज़ारों फ़ौजियों को मौत के घाट उतारने के बाद, लाखों मासूम लोगों की जान लेने के बाद और अरबों रुपये डालने के बाद भी वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सका। तो ये था न्यूज़ एक्सप्रेस का एक शॉर्ट बुलेटिन। हमने आपको हालात से अपडेट करने की कोशिश की है। आपसे दरख्वास्त है, आपसे रिक्वेस्ट है कि न्यूज़ एक्सप्रेस लाइव के इस चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और फेसबुक पेज पर हमें फॉलो करें। शुक्रिया।